हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग 9th चैप्टर है साइंस क्लास 10 का, और कई सारे एग्जाम में भी ये आ जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पुलिस के एग्जाम में, बैंक के में, टीचर एग्जाम में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। देखिए क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण, चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख भी सकते हो, वीडियो को रोक रोक कर। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल पे, यानी कि कोई चिकनी तल पे टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो फिगर के माध्यम से। ये एक है एमएन, ये है एक दर्पण यानी कि शीशा, जिसमें हम लोग सुबह सुबह अपना मुंह देखते हैं। तो ये है दर्पण, ये है, मान के चलो यहाँ से टॉर्च से रोशनी डाली, तो ये टॉर्च से रोशनी यहाँ टकराएगी। टकराने के बाद अब ये चिकना होता है शीशा, पॉलिशदार है, पीछे पॉलिश है, तो यहाँ से टकरा के वापस इधर लौट आएगी। तो जो ये प्रकाश डाला गया और ये टकरा कर लौटा, ये जो प्रोसेस हुई टकरा कर लौटने की, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है, पूरा इसको ये चित्र देख लो, इसे याद कर लो, पूरा लिखना आ जाएगा। ऐसे देखो, जब एक आपतित किरण, आपतित किरण का नाम क्या है, ए से ओ तक, इंसिडेंट रे, है ना। जब एक आपतित किरण किसी चिकने या परावर्तक तल पर टकराती है ना, टकराने के बाद ये जो लौट कर आती है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो इस घटना को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ पॉइंट भी लिखने होते हैं। ए से ओ तक, ए ओ ये क्या है, ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे, है ना। और ये जो ओ है, ये क्या है, ओ है ये परावर्तन बिंदु, है ना, परावर्तन बिंदु है ये, ठीक है। और जो ओ से बी तक है, ये क्या है, परावर्तित किरण। ओ भी है परावर्तित किरण। इसको डिग्री क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये जो ओ से एन तक है, इसको नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में अविलंब। तो जो ओ एन है क्या है, अविलंब। ओ एन है ये अविलंब। और देखो एम एन क्या है, एम एन तो हो गया दर्पण। और ये देखो, जब ये अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये इस कोण का नाम है आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर, आई बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं आई। आई मतलब ये जो कोण बन रहा है, ये इतना, तो आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अब यहाँ से जो अविलंब और जो परावर्तित किरण है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, वो क्या होता है, आर होता है। इसका नाम होता है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये तुम्हें सब पॉइंट पता होंगे, तब इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। तुमने सोचा हम ये याद ना करें और हमें फिजिक्स आने लगे, तो ये लाइट का चैप्टर भूल जाओ। तो ये सब पॉइंट आपको याद करने होंगे, तभी आप लिख भी सकते हो। क्वेश्चन आ गया
परावर्तित किरण क्या होती है, तो कैसे लिखोगे? जब कोई एक आपतित किरण दर्पण के या किसी चिकनी तल के परावर्तक बिंदु से टकराकर वापस लौटती है, तो वापस लौटने वाली किरण OB को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन आ गया, आपतन कोण क्या होता है ना, आपतन कोण क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? तो लिखना होगा आपतित किरण AO तथा अविलंब ON के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए परावर्तन कोण क्या है, तो क्या लिखेंगे? अविलंब ON और परावर्तित किरण OB के बीच जो बना हुआ कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है। अविलंब क्या होता है? क्वेश्चन आ जाए, दर्पण है ना, दर्पण के परावर्तक बिंदु से, है ना, 90 डिग्री पर खींची गई लाइन अविलंब कहलाती है ना। तो ये हो गया अविलंब। और क्या होता है? परावर्तक बिंदु क्या हुआ? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, टकराने के बाद वापस लौटती है, उस बिंदु परावर्तन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण बता दिए। दर्पण तो एक प्लेन चिकना तल होता है, एक तरफ उसमें पॉलिश होती है, एक तरफ से चिकना होता है, जहाँ से हम लोग फेस अपना देखते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अपने आप से आज का होमवर्क है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखिएगा जरूर, लिखोगे तभी सीखोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक नंबर लाने के लिए। जय